साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़ा दुख का समय है। पूरी दुनिया एक तरफ जहाँ कोरोना की मार से परेशान है, तो वहीं हमारे देश का जो गरीब समाज है, बहुजन समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है, माइनॉरिटी समाज है, और देश का सामान्य जाति का जो गरीब समाज है, आज वो रोटी की मार से परेशान है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई हैं, वो वाकई दिल में वो दिल दहला देती है। मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पे एक माँ पड़ी हुई है, मरी हुई, बच्चा उसके साथ उसे उठाने की कोशिश करता है। ट्रेन के अंदर कोई ट्रेन का रूट पहली बार, मेरे तो जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई ट्रेन का रूट जो डिसाइडेड होता है वो डेस्टिनेशन पे जाने की बजाय पता नहीं वो कहाँ कहाँ घूम रही है। 2 दिन की जगह वो 6 दिन में पहुँच रही है, 7 दिन में पहुँच रही है। खाना पानी की कोई व्यवस्था किसी प्रकार की है नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं। ट्रेन में ही कई बच्चा मर गया, डेड बॉडी की बच्चे को अपने गोद में लेकर के माँ बैठी हुई है। किसी का प्रसव हो रहा है रास्ते में। मतलब ये जो हालात हुए हैं, वाकई ये दर्दनाक हालात हैं और बड़ा दुख का ये मतलब मंजर है। महामारी तो दूसरे देशों में भी फैली हुई है। कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया का जहाँ महामारी ना फैल रही हो, लेकिन ऐसा मंजर जो भारत में, हमारा भी होश संभाले, हमें भी करीब 50 साल का समय तो हो गया, लेकिन ऐसा मंजर हमने भी कभी देखा नहीं। मैं समाज के सभी जागरूक साथियों से, सभी जागरूक संगठनों से, सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि सरकार तो जो कर रही है वो आप सबके सामने है, लेकिन क्या हमारी अपनी कोई सामाजिक अगर जिम्मेदारी है तो हमें अपने इस गरीब समाज के आंसू पूछने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार हो जाती है। एसपी उज्जैन कहते हैं कि आप जय भीम नहीं बोल सकते। अरे भारत के संविधान में कहाँ लिखा जय भीम नहीं बोल सकते? और भारत के संविधान बनाने वाले का नाम लेकर के अगर हम नहीं जय भीम बोल सकते, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है इस देश की? क्या सरकार इस उज्जैन एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या ऐसी मानसिकता के अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक दायरे में कोई कार्रवाई करने का विचार होगा? हालात बद से बदतर हैं और अब समय ये आ गया है कि जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, जो अपने आप को बहुजन समाज का हितैषी बोलता है, चाहे वो कोई भी है, XYZ, चाहे कोई राजनीति में है, चाहे कोई सोशल वर्क में है, चाहे कोई धार्मिक काम कर रहा है, अब समय ये आ गया है कि आप सबको अपनी दीवारें तोड़ करके, संगठन की दीवारें, राजनीतिक पार्टी की दीवारें, धर्म की दीवारें, अपने जो व्यक्तित्व है कि मैं बड़ा, सारी दीवारें तोड़ करके अब एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। साथियों, अगर आप लोग इन सोशल मीडिया के माध्यम से इन तस्वीरों को आप देखते हैं और आपके हृदय में कहीं तो दुख आता होगा, कहीं तो आपकी आंखें भी नम होती होंगी, क्योंकि ये हमारे अपने ही समाज के लोग हैं, ये गरीब समाज के लोग हैं, ये वो लोग हैं जहाँ से हम निकल करके आए हैं। और कोई एजेंडा अगर होता तो शायद इस दुर्दशा से बचाया जा सकता था, बच सकते थे। लेकिन जो हो रहा है, पूरा विश्व उसको देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। जैसा मैंने कल भी कहा था, सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई हर नागरिक के खाते में, जबकि अमेरिका में पैसे की कोई ऐसी समस्या नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में पैसे की समस्या नहीं है, कनाडा में पैसे की समस्या, उसके बावजूद भी सरकार ने अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक के खाते में, किसी देश ने $2000, किसी ने £850, हर जगह कुछ ना कुछ हर नागरिक को दिया गया बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यहाँ भारत के अंदर जो है वो स्थिति वाकई मतलब दिल को दहला देने वाली है। और मैं तो इस दुख की घड़ी में यही निवेदन करूंगा अपने सभी सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, सभी भाइयों से, बहनों से, बहुजन समाज के सभी नेताओं से, अभिनेताओं से, जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं या भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कि आप सब लोग आइए, पहल करिए और गरीब समाज के आंसू पूछने में अगर आप लोग अपनी कोई भूमिका अदा कर सकते तो निश्चित रूप से करिए। मैं इस मौके पर भारत की सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि ये जो नागरिक हैं साहब, ये सब भारत के ही नागरिक हैं। भारत के विकास में इन लोगों का खून पसीना लगा हुआ है। ये लोग जब शहरों में थे तो सारी फैक्ट्री यही चलाते थे, घरों में नौकरी करके बर्तन यही मांजते थे, गाड़ी ड्राइव यही करते थे, सारा देश का काम
यही लोग कर रहे थे, इसलिए इनके विकास, देश के विकास में इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। और आज ये बुरे समय में है, इनका समय बहुत खराब है। इस खराब समय में सरकार को विशेष प्रावधान करके इन गरीब समाज के लोगों के आंसू पूछने के लिए पहल करनी चाहिए। ट्रेनें 8-8 दिन, 6-6 दिन, 3-3 दिन अगर मान लिया घूम रही हैं और लोग भूख से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से तय होनी चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। साथ साथ हमारे जैसे, आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बोलते हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग अगर अपने आप को कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी के पेबैक सोसाइटी सिद्धांत को मानते हैं, हम लोग भी समाज के जिम्मेदार पिलर के रूप में अगर अपने आप को मानते हैं, तो आपको और हम सबको भी इस दुख की घड़ी में अपने गरीब समाज के आंसू पूछने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो इस मौके पर जो ये हालात बने हैं, ये हालात बद से बदतर हैं। एक तरफ कोरोना की मार है और एक तरफ भूख की मार है। तो गरीब की नियति में तो मार ही मार है, या तो उसे कोरोना से जाना है या उसे भूख से जाना है। और जो अब होता दिखाई दे रहा है वो बड़ा दर्दनाक है और वो दिल को दहला देने वाला है। तो मेरा लास्ट में यही अपील रहेगा कि इस स्थिति में सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, गरीब लोगों के आंसू पूछने के लिए और प्रयास करे और अपनी जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन है उसको थोड़ा सा मजबूती के साथ में और बढ़ाए। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी को इसमें और मजबूती के साथ में आगे करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम आने वाले समय में जो ये मंजर पिछले दिनों में देखने को मिला है, ये मंजर आगे दिखाई ना दे। गरीब आदमी के आंसू पूछें, गरीब आदमी को मदद दें, और वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भारत के महत्वपूर्ण अंग हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत का संविधान उन सबको बराबर अधिकार देता है। इन सब चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने इस गरीब समाज के लिए अगर कुछ करेंगे तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।